बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। बेटा यूपी बोर्ड एग्जाम में ये प्रत्यय और उपसर्ग बेटा 3 नंबर का आता है और प्रत्यय 2 नंबर का आता है। देखो कितने आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और ये गलती जो होती है क्वेश्चन बच्चे बार बार गलती करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में समझ नहीं पाते, तो हम उसके लिए जुगाड़ भी आपको बता दे रहे हैं, आप कभी गलती नहीं करोगे। चलिए बेटा देखो, बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 अंक का पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बेटवा? उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। ये 3 नंबर का होता है बच्चों। कितने नंबर का? 3 अंक का होता है बच्चों। ठीक है, 3 अंक का होता है। और प्रत्यय जो होता है बेटवा वो आता है 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो हम कैसे पहचाने कि प्रत्यय उपसर्ग में से गलती ना होने पाए? तो हम कैसे, उसके लिए हम जुगाड़ लगाते हैं बच्चों। उपसर्ग। क्या? उपसर्ग जो 3 नंबर का आता है। तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, हमें समझना है उपसर्ग को जुगाड़ से। उप मतलब जो समझे हम पहले, जो पहले आ जाए। कैसे आ जाए? जो पहले आ जाए, पहले आ जाए वो होता है उपसर्ग। तो क्या होता है बच्चों? उपसर्ग होता है। ऐसे देखो यहाँ हमने लिख दिया सह। क्या लिख दिया बच्चों? सह लिख दिया। तो इसका मतलब ये देखो हमने यहाँ बना दिया सहपाठी लिख दिया। बेटा क्या लिख दिया? सहपाठी। हो गया ना, कोई दिक्कत? सह क्या लिख दिया यहाँ पर? सह। तो सह अध्यापक लिख लिया बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों? सहाध्यापक लिख लिया हमने। ठीक है बच्चों, देखो हमने सह लिया और वो शब्द जो शब्द ने पहले लिया है वही शब्द आया है पहले। तो ये क्या हो गया हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया बच्चों। क्या हो गया हमारा? ये उपसर्ग हो गया। अच्छा देखो इसे हमने उप ले लिया बच्चों। क्या ले लिया? उप से उपसर्ग बनाना है तो क्या हो गया? उपमान भी तो हो सकता है ना बच्चों। ये उपमान लिख लिया हमने। कोई दिक्कत नहीं ना? उपमान भी तो लिख सकते हो, उपवन भी लिख सकते हो। उपवन। क्या? उपवन है ना। उपकार भी तो लिख सकते हो बच्चों। देखा आपने कि हमने जो शब्द लिया वो पहले आया। वो क्या आया? पहले आया। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये हो गए हमारे उपसर्ग। क्या हो गए? उपसर्ग। देखो अभी 2-1 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब, ताकि हमारा क्लियर हो जाए, हमें दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, जैसे हमने आ ले लिया बच्चों। क्या ले लिया? आ। तो क्या होगा? अविश्वास। अविश्वास। अविश्वास हो गया। ठीक है बच्चों, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हमें आसान से लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अहिंसा लिख ले, अनाथ लिख ले बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो अनाथ हमने लिख लिया। क्या लिख लिया हमने? अनाथ लिख लिया। देखो जो गलती नहीं करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई एक शब्द और हम लोग लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया अभी लिख लिया बच्चों। क्या कहा? अभी शब्द दे दिया गया। बोर्ड एग्जाम में अभी शब्द दे दिया गया, कहा कि आप इसका उपसर्ग बनाओ बेटा। तो उपसर्ग बनाओ तो क्या करोगे? अभी से अभिमान बना लिख सकते हो ना बच्चों। अभिमान लिख सकते हो ना। अभिलाषा लिख सकते हो ना बच्चों। क्या लिख सकते हो? अभिलाषा लिख सकते हो, है ना। ठीक, इस प्रकार से हम आसानी से उपसर्ग बना सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बच्चों? बताओ समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? अच्छा देखो जैसे हमने कोई एक शब्द सु दे दिया बच्चों। क्या दिया हमने? सु लिख दिया। तो देखो बच्चों सु से सुमार्ग भी तो होता है बच्चों। सुमार्ग लिख दिया हमने। लिख दिया ना? कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं ना। कोई भी शब्द लिख सकते हो, सुकर्म लिख सकते हो, सुधार लिख सकते हो। यहाँ पर सुधार लिख लो बच्चों, जो तुमको आसान लगे वो लिखते जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो कितने आसान से आप लोगों ने तो जो है उपसर्ग बना लिया ना बच्चों, है ना। अब आओ हम लोग समझते हैं प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में बच्चे समझते हैं? प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय के बारे में कैसे समझेंगे? देखो प्रत्यय क्या था? ये प्रत्यय यहाँ पर जो बाद में आए, कहाँ पर आए? जो बाद में आए, जो शब्द बाद में आ जाए, कहाँ पर आ जाए? बाद में आए। कहाँ पर? बाद में आए, है ना। आए देखो यहाँ पर इसे वहां पर उपसर्ग में था पहले आया था और प्रत्यय में बाद में आएगा। कहाँ पर आएगा? बाद में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने कह दिया, देखो आई। क्या लिख दिया बच्चों हमने? आई लिख दिया। तो आई प्रत्यय बनाना है तो क्या हो गया? मिठाई भी लिख सकते हैं ना बच्चों। इसको हम मिठाई लिख सकते हैं। इसे हम लिखाई, इसे हम मिठाई हो गया, खटाई हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चा। लिखाई लिख सकते हैं, कुछ भी चाहे। जो शब्द सिर्फ क्या है? आखिर में आई आ जाए। क्या आ जाए?
आई आ जाए। मिठाई, लिखाई, पढ़ाई, कुछ भी बच्चों लिख सकते हैं जो कि हमारा आई शब्द लास्ट में आ जाए, तो हो गया हमारा क्या, प्रत्यय हो गया बच्चों। क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसमें? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम और अच्छे डिटेल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम आपको एक ता शब्द देते हैं। क्या देते हैं, ता। क्या देते हैं, ता। तो देखो बेटा, मधुरता, क्या, मधुरता, है ना। कोमलता, कोमल, है ना, कोमलता, कोमलता, ठीक है। और इसी प्रकार हमने पन दे दिया बच्चों। क्या दिया, पन लिख दिया। कहा गया कि आप इसका प्रत्यय बनाओ, तो क्या हो गया बेटा, जैसे यहाँ पर बचपन, क्या हो गया, बचपन, देखो हो गया ना पन। और यहाँ पर लड़कपन, क्या, लड़कपन हो गया बच्चों। देखा कि ये देखो, ये लास्ट में शब्द आया कि नहीं आया? जो शब्द हमने यहाँ लिखा था वो शब्द कहाँ पर आया, वाक्य के वो शब्द के अंत में आ रहा है। तो हमारा ये क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। जैसे हमने दिया त्वा, क्या दिया, त्वा, क्या दिया, त्वा, है ना, त्वा लिख दिया। इसका क्या हुआ, ये महत्व लिख सकते हो ना बच्चों, है ना, लिख सकते हो ना, महत्व लिख सकते हो ना। इस प्रकार से हम बहुत सारे चीजें बना सकते हैं, जो हम चाहें उसे हम बना सकते हैं, है ना। महत्व हुआ, ममत्व हुआ, मनुष्यत्व हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ममत्व हो गया, कुछ भी शब्द हम लिख सकते हैं बेटा, जो शब्द क्या है आखिर में त्वा आया। आया कि नहीं है बच्चों? इस प्रकार हम देखेंगे, थोड़ी सी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ हम ये समझ लें, उपसर्ग मतलब उप मतलब जो पहले आ जाए, और प्रत्यय मतलब जो बाद में आ जाए। अगर ये चीजें हम समझ लेंगे तो हमारा 5 नंबर पीपी बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाएगा बच्चों। चलो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। हम कल किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।